हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे 21st सेंचुरी के वायरस के बारे में। मतलब कि सन 2000 से 2020 तक जो वायरसेस हमने फेस किए हैं, और इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि किस वायरस की वजह से कितना मोर्टेलिटी रेट मतलब कि मृत्यु दर रही है। जैसा कि हम वायरसेस के बारे में बात करने वाले हैं, तो उसके पहले मैं आपको दो वर्ड्स के बारे में बताना चाहूँगा जो कि आपने वायरसेस से रिलेटेड सिचुएशंस में काफ़ी सुना होगा। पहला है एपिडेमिक और दूसरा वर्ड है पेंडेमिक। पहले हम इनकी डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। एपिडेमिक एक वो सिचुएशन होती है या फिर वो डिजीज़ जो कि बहुत ही कम समय में और एक पर्टिकुलर एरिया या फिर एक पर्टिकुलर सेक्ट में काफ़ी तेज़ी से फैले, और इसका एक पैमाना है जिसमें कि अगर प्रति लाख लोगों में 15 लोगों को कोई भी एक डिजीज़ होता है या फिर कोई भी एक बीमारी होती है और वो 2 हफ्ते तक कंटिन्यूस चलती है, तो ऐसे डिजीज़ को एपिडेमिक घोषित किया जाता है। दूसरा पेंडेमिक। पेंडेमिक जैसा कि आपने सुना होगा पैन इंडिया या फिर पैन यूरोप या पैन वर्ल्ड, मतलब कि पूरा वर्ल्ड या फिर एक काफ़ी सारी कंट्रीज़ को जब हम बात करते हैं तो उसको एज अ पैन प्लस यूरोप या फिर इंडिया हम बात करते हैं। तो जैसे कि अब पेंडेमिक है, उसमें एक पर्टिकुलर डिजीज़ जो कि काफ़ी बड़े लेवल पे या फिर वर्ल्ड लेवल पे जब वो बढ़ जाता है तो हम उस सिचुएशन को पेंडेमिक कहते हैं। आइए दोस्तों, देखते हैं इस वीडियो में इन सभी वायरसेस के बारे में। नंबर 1 सार्स, और इसको हम सार्स COV के नाम से भी जानते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है COV और कोविड-19 में, क्योंकि दोनों ही डिजीज़ रेस्पिरेटरी डिजीज़ से रिलेटेड है। और सार्स इसका फुल फॉर्म है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये नवंबर 2002 से लेके मई 2004 तक इसका टेन्योर रहा है, और इसका जो ओरिजिन है वो बैट्स बताया गया है, और ये चाइना में सबसे पहले ये स्टार्ट हुआ था। इस वायरस को एक एपिडेमिक घोषित किया गया WHO के द्वारा। इस वायरस की वजह से 29 कंट्रियाँ इम्पैक्ट हुई, 8000 से ज़्यादा लोग इस वायरस की वजह से पीड़ित हो रहे हैं, और 774 लोगों की मौत हुई, जो कि लगभग 11% बताया गया है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि वर्ल्ड वाइड मतलब कि दुनिया भर में 82 लाख लोगों में से एक आदमी की इस वायरस की वजह से मृत्यु हुई है। और अगर आप इस वायरस के बारे में और ज़्यादा अच्छी तरह से जानना चाहते हैं तो एक मूवी है कंटेजियन, जो कि आप देख सकते हैं। नंबर 2 इबोला। इसको वेस्टर्न अफ्रीकन इबोला वायरस के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो टेन्योर था दिसंबर 2013 से जून 2016 तक ये डिज़ीज़ का टेन्योर रहा है, और इस डिज़ीज़ का जो ओरिजिन बताया गया है वो बैट्स बताया गया है। 3 मेजर वेस्टर्न कंट्रीज़ थी जो कि इससे इम्पैक्ट रही हैं, ग्वेना, लाइबेरिया और सिएरा लियोन। और इसकी जो नेबरिंग कंट्रीज़ है नाइजीरिया और माली, वहाँ पे भी कुछ केसेस देखे गए थे, लेकिन मेजरली ये 3 कंट्रीज़ ही इम्पैक्ट रही हैं। और ये वायरस यूनाइटेड स्टेट्स और कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ में भी फैला है। इस वायरस की वजह से 28,616 लोग पीड़ित हुए, जिसमें से 11,310 लोगों की मौत हुई, जो कि काफ़ी बड़ा परसेंटेज हो जाता है, ऑलमोस्ट 40%। इस वायरस की वजह से 6,37,000 लोगों में से एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है पूरे दुनिया भर में। अगर इस वायरस के बारे में आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस पे एक मूवी भी बनी है जिसका नाम है 93 डेज़। ये मूवी आप नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। नंबर 3 स्वाइन फ्लू। इस फ्लू को H1N1 इन्फ्लुएंजा के नाम से भी जाना जाता है, और इस फ्लू के नाम के पीछे भी काफ़ी कंट्रोवर्सी रही है, जैसा कि इसको मैक्सिकन फ्लू, पिग फ्लू और अल्टीमेटली इसको स्वाइन फ्लू कहा गया है।
ऐसा माना जा रहा है कि इसका जो ओरिजिन था वो पहले बर्ड्स एंड देन पिग एंड देन ह्यूमन को ट्रांसमिशन हुआ है इस वायरस का। इस वायरस का जो ओरिजिन कंट्री है वो मेक्सिको बताया गया है। WHO ने इस वायरस को पहले इंटरनेशनल इमरजेंसी घोषित किया, जिसको कि पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न भी कहा जाता है। और उसके बाद इस वायरस को एज अ पैंडेमिक, मतलब कि ये दुनिया भर में फैल गया और इसको पैंडेमिक घोषित किया गया WHO के द्वारा। इस वायरस की वजह से लगभग 70 करोड़ लोग दुनिया भर में प्रभावित थे और लगभग 2,84,000 लोगों की मौत भी हुई। मोर्टैलिटी रेट इस वायरस की वजह से जो रहा है, एक व्यक्ति की मृत्यु पर 34,000 लोगों में। नंबर 4, जीका वायरस, और इसको जीका फीवर के नाम से भी जाना जाता है। इसका टेन्योर रहा है जनवरी 2015 से नवंबर 2016 तक, और इसका ओरिजिन जो है वो बताया गया है कि ये मच्छर से ये फैला है। और इसमें एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ है मच्छरों की, एडियस। आप ये स्क्रीन पे फोटो देख पा रहे होंगे। ये 2 स्पेसिफिक स्पीशीज़ हैं मच्छर की, जिनकी वजह से ये वायरस फैला है। ये वायरस ऑलमोस्ट 68 कंट्रीज़ में फैला था, जिसमें कि ब्राज़ील इसका सेंटर और या फिर आप कह सकते हैं कि ये एपिक सेंटर रहा है। इस वायरस की वजह से US में और यूरोपियन कंट्रीज़ में भी कुछ केसेस पाए गए हैं, बट वो बहुत ही कम थे। और इस वायरस में मोर्टैलिटी रेट जो है उसका पता नहीं लगा है, क्योंकि ये वायरस सिर्फ फैला है और इस वायरस की वजह से बच्चे जो पैदा हो रहे थे उनका जो सर का जो साइज़ था वो काफ़ी छोटा पाया गया है, जिसकी वजह से ये प्रिडिक्ट किया गया है कि आने वाले टाइम पे जब वो बच्चे बड़े होंगे तो उनको ब्रेन ट्यूमर या फिर ब्रेन रिलेटेड बीमारियां हो सकती हैं। और WHO की वेबसाइट पे भी कोई स्पेसिफिक स्टैट्स नहीं मिला है जिससे कि मैं आपको ये बता सकूं कि इसमें मोर्टैलिटी रेट कितना रहा है। सो अगर आपको कोई लिंक या फिर कोई रिसोर्स मिलता है जिससे कि आप ये शेयर कर पाए हमारे साथ कि इसमें कितना मोर्टैलिटी रेट था, सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ये लिंक शेयर करें। नंबर 5, कोरोना वायरस, और हम इसको कोविड-19 के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी इस वायरस को हम लोग फेस कर रहे हैं। ये वायरस दिसंबर 2019 से अभी तक टिल डेट ये चल रहा है और हम इससे निजात पाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वायरस के जो ओरिजिन कंट्री है उसको चाइना बताया जा रहा है, और ऐसा माना जा रहा है कि ये बैट्स एंड देन पेंगुलिन नामक जानवर एंड देन उसके बाद ये ह्यूमंस को ट्रांसमिट हुआ है। इस वायरस की वजह से अभी तक जिस मोमेंट पे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लगभग 48 लाख से भी ज़्यादा पॉजिटिव केसेस पाए जा चुके हैं, और इस वायरस की वजह से 3,17,000 लोगों की डेथ भी हो चुकी है। 18,80,000 लोगों से ज़्यादा इससे ठीक भी हो चुके हैं। अभी तक इस वायरस का कोई इलाज अवेलेबल नहीं है, और दुनिया भर के डॉक्टर इसके लिए रिसर्च कर रहे हैं और साथ में मिल के काम कर रहे हैं ताकि हम इस वायरस को मात दे सकें। और ये कोशिश हो रही है कि इस वायरस का वैक्सीन जल्द से जल्द बना दिया जाए ताकि दुनिया भर में इसको सभी लोगों के पास तक पहुंचाया जा सके। मैं आशा करता हूं कि इस वायरस का वैक्सीन जल्द से जल्द मार्केट में अवेलेबल होगा ताकि हम सब सुरक्षित रह सकें। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट in the section below, and please subscribe to our channel